الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم तूफान यहाँ रुक जाते हैं इसका फकीर के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में गुफ्तार मदरसों में किरदार मदरसों में दिन भर तिलावतें हैं होता नहीं कोई भी एतवार मदरसों में होता नहीं कोई भी एतवार मदरसों में माशाअल्लाह जलसा बड़ा खूबसूरत दस्तार बंदी का सुनहरा मंजर आपके सामने और इसकी हरारत आपके सीने में उससे हौसला पाकर आप थोड़ी देर दुआ तक हमारा साथ देंगे हाथ उठा लीजिए इंशाअल्लाह डॉक्टर का फीस नगद होगा मदरसे का चंदा उधार होगा हाथ उठाइए इंशाअल्लाह सवाल है पैगाम से हो रहा है मेरा पहला सवाल अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे सहाबी सवार है साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह आप पैदल चल रहे हैं और गुलाम सवार है अच्छा नहीं लगता अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया ये मेरा पहला सवाल है दूसरा सवाल है मदीना में कब्रिस्तान इतना छोटा है हर 6 महीने में पुरानी कब्र को खोद करके नया मुर्दा दाखिल कर दिया जाता है लेकिन गवर्नमेंट परेशान है कब्र से उसको हर 6 महीने में खोला जाता है लाश के साथ कफन भी मौजूद है वो कौन खुशनसीब है ये मेरा दूसरा सवाल है तीसरा सवाल है कुरान इतना आसान है कि एक ही बच्चा मास्टर भी बन जाएगा हाफिज भी बन जाएगा तरीका क्या है ये मेरा आखिरी सवाल है सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है आप खरीदे इंशाअल्लाह खूबसूरत जलसा तेजी के साथ चल रहा है लेकिन मुबारकबादी आपको दे रहा हूँ कि जो जलसा देखने वाले थे वो आए देख करके चले गए जो जलसा सुनने वाले हैं माशाअल्लाह सुनने के लिए अभी तक बैठे हैं अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए आमीन अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे हैं सहाबी सवाल किया या रसूल अल्लाह आप नबी होकर के पैदल चल रहे हैं और गुलाम होकर के सवार है बेअदबी महसूस हो रही है तो अल्लाह के रसूल ने कितना प्यारा जवाब दिया हाफिज़ कुरान को सामने रखिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम सवार हो
इसलिए पैदल चल रहा है कि तुम्हारे सीने में कुरान है, तुम हाफिज कुरान। मदीने में हर 6 महीने में कब्र को खोद करके नया मुर्दा दाखिल कर दिया जाता। लेकिन एक कब्र है सरकारी गवर्नमेंट परेशान, ये किस खुशनसीब की कब्र है कि लाश के साथ कफन भी महफूज। बेटे को बुलाया, बेटे ने कहा मेरे वालिद थे, आलिम दीन थे, मौलाना बदर आलम गैठी नाम था, बुढ़ापे की वजह से पैर को फैला करके बैठते थे, घुटने में दर्द होता था। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा हाफिज कुरान सामने बैठ जाता तो हाफिज कुरान के एहतराम में पैर को समेट लिया करते थे। उसी एहतराम का सदका है पर बरस हो गए, दफन हुए, लाश के साथ कफन भी महफूज है। आखिरी सवाल था कि आपका एक ही बच्चा मास्टर भी बन जाएगा, हाफिज भी बन जाएगा, तरीका पे बता। 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए, 5 साल जब मुकम्मल हो जाए तो स्कूल से निकालिए, 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कराइए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज कुरान हो जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज होगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है। अब ये 3 साल का जो वक्फा हुआ करेगा, आप अपने बच्चे को ट्यूशन कराइए, हर बच्चे को ये पीछे छोड़ देगा, सारे बच्चे से आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, अब उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं है। फज़ले फज़ले खुदा से साहिबे शान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज़े कुरान हो गया। इसको जला सकेगी ना दोज़ख की आग भी, महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया। वो होंगे ताजदार, जिनका दुलारा हाफिज़े कुरान हो गया। कसरत से आदमी को जन्नत दिलाएगा, दोज़ख में जिनके जाने का ऐलान हो गया। इल्म के और गुनाह के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। तैयार हाथ दीजिए इंशाअल्लाह। आपका जोश के साथ हाथ उठता है तो मुझे खुशी होती है कि आप सुनने के मूड में हैं और सुनने के लिए तैयार हैं। बड़ा खूबसूरत जलसा, दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके छोटे छोटे बच्चे को खूबसूरत बनाए, इल्म और हुनर से मालामाल फरमाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 2 चीज दी। पहली चीज मिली तो मुसीबत ही मुसीबत देता, उसने मिला उस दौर में उनसे बड़ा हसीन कोई इंसान नहीं। तो हुस्न जब मिला, लागे जाइए हटते जाइए वरना मेरी नीयत खराब हो जाएगी। जब हुस्न मिला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहली मुसीबत का सामना रहा, कुएं में डाल दिया। जब अल्लाह ने हुस्न दिया तो दूसरी मुसीबत आई, जेल में जाना पड़ा। और जब अल्लाह ने दूसरी चीज दी, इल्म दिया, तो नजात की मुसीबत से जेल से बाहर आए, कुर्सी पर बैठ गए, 90 साल तक हुकूमत किया। अगर आपके बच्चे को इल्म होगा, अल्लाह इज्जत और सरबुलंदी का ताज अता फरमाएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 3 बातों का इख्तियार दिया। एक चीज दूंगा, माल लेना चाहते हो माल दे दो, कुर्सी और हुकूमत लेना चाहते हो कुर्सी और हुकूमत दे देंगे, इल्म लेना चाहते हो इल्म देंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सर झुका करके सर उठाया और कहा मालिक मालिक मुझको कुर्सी नहीं चाहिए, माल नहीं चाहिए, इल्म दे। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, सुलेमान तुमने असल चीज हासिल कर ली, बगैर इल्म के माल भी नहीं है, बगैर इल्म के हुकूमत भी नहीं है। जब तुमने इल्म हासिल कर लिया, लो मेरी तरफ से माल भी ले लो, मेरी तरफ से हुकूमत भी। आप मेरे सामने हैं, मैं आपके सामने हूं, मैं बैठा हुआ हूं, आप भी बैठे हुए हैं, हाथ पांव इंसान का नीचे है,
ऊपर जरा ध्यान दीजिए, इल्म की अजमत आपके दिल में अल्लाह बैठा देगा। काम काज के लिए अल्लाह ने हाथ पाँव दिए सबसे नीचे रखा, दिल को बीच में रखा, इस दिल से आदमी दौलत कमाता है, इसको बीच में रखा, और इस दिमाग से आदमी इल्म हासिल करता है, इसको सबसे ऊपर रखा। क्या मतलब था? तुम्हारे बच्चे को अगर इल्म हासिल होगा, तुम्हारा बच्चा सर बुलंद होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खिलाने में आगे रहकर पढ़ाने में पीछे, इंशाअल्लाह। अगर तालीम में कुछ नहीं सकते, आवाज को बराबर बढ़ाइए। अगर तालीम में हम कुछ नहीं सकते, तो हमसे कोई मुश्किल हो नहीं सकता। अपनी नस्लों को शकीले से ज़्यादा कोई ऐसा हो नहीं सकता, शकीले से ज़्यादा कोई ऐसा हो नहीं सकता। ईगो कम कर दीजिए, आपके हमारी बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। दूसरा पैगाम, औलाद के हवाले से आपका बच्चा ज़ीरा है, वो हीरा बन जाएगा, गारंटी है। मसलद रसूल पर बैठ करके मैं गारंटी देता हूँ। सुनिएगा तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, सबका पहले होगा निकाह बात करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी का मुंह नहीं देखेंगे, बाल बच्चा कहाँ से आएगा? ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बड़ा खूबसूरत पैगाम, चमकती हुई पेशानी, अल्लाह आपके बच्चों के मुकद्दर को चमकाए। पहली बात पर गौर कीजिए, आपका बच्चा हीरा से हीरा बन जाएगा। बात बात पर बच्चे को मत मारिएगा, डराने की जगह डराइए, हौसला देने की जगह हौसला दीजिए, नरमी की जगह नरमी, सख्ती की जगह सख्ती। बराबर सख्ती नहीं करना है, बात बात पर मारना नहीं है, तीन नुकसान उठाने पड़ेंगे। सबसे पहला नुकसान ये होगा कि आपके बच्चे का दिमाग कमजोर हो जाएगा, उसको सबक याद ही नहीं, बात बात पर मारेंगे। दूसरा नुकसान होगा उसका दिल कमजोर हो जाएगा, आपका बच्चा बुज़दिल तो होगा, बहादुर। बात बात पर अगर मारेंगे, आपका बच्चा बेशर्म और बेहया हो जाएगा। जो बच्चा बेशर्म और बेहया बन गया, वो ना अच्छा इंसान बनेगा, ना अच्छा मुसलमान। दूसरी बात पर ध्यान दीजिए, बच्चा जब घर में रहे, मियां बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। बच्चा जब निकल जाए तो झगड़ा कीजिए, कुर्सी खोलिए, बर्तन धोइए, चार बार खरीदेंगे, बात से बच्चा जब घर के अंदर मौजूद रहे, झगड़ा नहीं करना है। बहुत बड़ा नुकसान है, लम्हे की खता है, सदियों की सता है। जब बच्चा घर के अंदर मौजूद है, मियां बीवी झगड़ा करते हैं, तो बच्चा माँ बाप को अपनी निगाह से गिरा देता है, जवानी में कदर नहीं करता, बुढ़ापे में इज्जत नहीं करता। तीसरी बात पर ध्यान दीजिए, जब आपका बच्चा घर के अंदर रहे, आप मोबाइल को छुपा करके रखिए। जब बच्चा घर से निकले, मोबाइल निकाल करके कुरान देखिए, बयान देखिए, आपकी शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मेरा बच्चा मोबाइल से बात आता ही नहीं है, आप अपने बच्चे के लिए एक दिन मोबाइल छोड़ दीजिए, एक हफ्ता मोबाइल छोड़ दीजिए, आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ेगा। जब बच्चा घर के अंदर रहे, आप मोबाइल को समेट करके रखिए, छुपा करके रखिए। बच्चा जब घर से निकले, मोबाइल निकालिए, देखिए, एक हफ्ता पाबंदी कीजिए, एक महीना आपका बच्चा मोबाइल छोड़े। और आखिरी बात ध्यान रखिए, आप जमीन पर बैठे हैं, जमीन के ऊपर किसान चार मेला करता है,
तो उसको अच्छा गल्ला मिलता है, अच्छी फसल मिलती है। आप 4 काम कीजिए किसान की तरह, आपको अच्छी नस्ल मिलेगी, अच्छा बच्चा मिलेगा। मसनद रसूल पर बैठ करके मैं तजर्बा बता रहा हूँ। किसान का पहला काम क्या होता है? वो खेत तैयार करता है, चांस करता है, समार करता है, चौकी लेता है, हलवा बनाता है। ये खेत किसान है, माँ जितनी अच्छी होगी उसकी गोद का बच्चा होगा। किसान का दूसरा काम क्या होता है? वो अच्छा बीज लाता है, मकई का अच्छा बीज लाएगा, गेहूं का अच्छा बीज लाएगा, धान का अच्छा बीज लाएगा। ये अच्छा बीज किसान है, जितना अच्छा होगा उसकी गोद का बच्चा होगा। तीसरा काम जानते हैं किसान क्या करता है? वक्त पर पानी, वक्त पर खाद वक्त पर पानी वक्त पर। आपको अपने बच्चे को वक्त पर स्कूल भेजना है, वक्त पर मदरसा भेजना है। स्कूल में साइकिल बट रही है तो एक बाप 1 दर्जन बच्चे को उठा करके ला रहा है। हेड मास्टर परेशान है, तो एक बाप का 1 दर्जन बच्चा ये खफा होते हैं। आपको क्या लगता है कि पैसा उठाता बच्चा? गारंटी है आपका बच्चा साइकिल लेने के लिए स्कूल में है। जब साइकिल बढ़ गई, स्कूल से गायब है, आपके बच्चे को साइकिल लेने इल्म और हुनर से आपका बच्चा बन जाए। और आखिरी काम किसान क्या करता है? गौर कीजिएगा, अच्छा गल्ला लेने के लिए, अच्छी फसल लेने के लिए आखिरी काम किसान क्या करता है? फाजिल घास को खेत से बाहर निकालता है, अथवा बथवा सबको बाहर निकाल देता है। ये फाजिल घास मिसाल है बच्चे को गलत माहौल से निकालना होगा, स्क्रीन टच मोबाइल से दूर रखना होगा। बात कर रहे हो बेटा, कराची गाड़ी का नंबर 706। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। आप अपने बच्चे को बचा लीजिए, मोबाइल को छुपा दीजिए। आपका बच्चा मोबाइल से बच गया, हर फितने से बच जाएगा। मैं दुआ करता हूँ कबूलियत की घड़ी है, अल्लाह आपके औलाद को इल्म और हुनर से मालामाल करे। सोचा मेरी आँख के तारे, सोचा मेरे लाल, सोचा मेरी आँख के तारे, सोचा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्सो हवस के जाल, सोचा मेरी आँख के तारे, सोचा मेरे लाल। होके जवाबा दिल की खेती को कर दे बर्बाद, दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इक़बाल, सोचा मेरी आँख के तारे, सोचा मेरे लाल। बड़ी तेजी के साथ बच्चों का पैगाम निकल गया। खुदा की मेहरबानी के हवाले से पैगाम आ रहा है, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा लीजिए इंशाअल्लाह। तेजी के साथ निकल रहा बाईपास आपको ले जा रहा हूँ। मोहब्बत में आप सुन रहे हैं, मुझे भी पता नहीं चल रहा है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल रहा। जब दस्तरखान लगता है खाना खाने के लिए तो उसमें मछली भी होती है, मुर्गा भी होता है और बकरा भी होता है। इंसान और जानवर का एक लाइन में फर्क बता रहा हूं। जो जानवर होता है वो खाने को देखता है, जो इंसान होता है वो खिलाने वाले को देखता है। मालिक तेरा ये खाना इतना मजेदार है, जब खाना इतना अच्छा है तो तू कितना अच्छा है। एक खाने पर अल्लाह 6 एहसान आपके ऊपर देता है। एक खाना अल्लाह का 6 एहसान। भूख बाद में लगी, खाना पहले आया, पहला एहसान। खाना इज्जत के साथ मिला, जिल्लत से नहीं। जेल में खाना नहीं मिल रहा है, घर में खाना इज्जत के साथ मिल रहा है, दूसरा एहसान। और खाना खा रहे हैं, मजा आ रहा है, अल्लाह का तीसरा एहसान। और खाना खा रहे हैं वो जो डॉक्टर ने मना नहीं किया, अल्लाह का चौथा एहसान। और आखिरी एहसान
इसलिए मुसलमान जब खाना खाएगा तो बिस्मिल्लाह बोलेगा, जब खाना खत्म हो जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलेगा। क्या मतलब हुआ? ये मालिक तेरी कुदरत से खाना बाद पहले मिला, भूख बाद में लगी, इसलिए तेरा नाम लिया बिस्मिल्लाह। और जब खाना खत्म हो गया, 2 मुट्ठी खाने में भूख अल्लाह ने मिटा दी, 2 गिलास पानी में प्यास अल्लाह ने बुझा दी। मालिक ये तेरा कमाल, तेरा फजल है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह। एक आदमी चटनी रोटी खा रहा था, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोला। बगल का आदमी बोला कि तुम इतना अगर सुभान अल्लाह बोलोगे चटनी रोटी में तो रोज अल्लाह तुमको चटनी ही रोटी कामयाबी 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 तो काम से होगी, कामयाबी 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 तो काम से होगी, ना के हुस्ने कलाम से होगी, कामयाबी जिक्र के इंतजाम से होगी, जिक्र के इंतजाम से होगी, फिक्र के इमाम से होगी, कामयाबी। हाथ उठाइए, मदद कीजिए, अल्लाह की नेमत खाएंगे, अल्लाह का नाम लेंगे। बिल्कुल सही कहा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खाना याद रहेगा, खिलाना भूल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरा पैगाम बड़ा खूबसूरत तेजी के साथ आ रहा है, सीरत के हवाले से बड़ा खूबसूरत जलसा, चमकती हुई पेशानी। अल्लाह हमारी उम्र में भी बरकत दे, रोजी में भी बरकत दे, सेहत में भी बरकत दे। अब देखकर साहब की शख्सियत हिंदुस्तान में मशहूर है, उनके हवाले से ये भी मशहूर है कि वो इस्लाम लाना चाहते थे, कबूल करना चाहते थे, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। इस राज को अगर मैं सुनाऊंगा तो खून के आंसू होंगे, आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह लखनऊ में हयात से थे, उनको पता चला कि अम्बेडकर साहब इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। दोनों हाथ से इस्लाम का तोहफा लेकर के आ गए, डॉक्टर साहब इस्लाम को कबूल कर लीजिए, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाइए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मौलाना आप शक्ल से मुसलमान नजर आते, मैं आपका एहतराम करता हूँ, आप कपड़े से भी मुसलमान नजर आते, मैं आपका एहतराम करता हूँ, मैं इस्लाम का भी एहतराम करता हूँ, आपका भी एहतराम करता हूँ, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, कलमा पढ़कर मुसलमान इसलिए नहीं बनूंगा कि मुझे 90% हिंदुस्तान का मुसलमान नजर आता है। बाप आया दौड़ा दौड़ा, बेटी के गले में माला डाल करके कहता है मुबारक हो, रिश्ता मिल गया। बेटी ने पूछा कि कैसा रिश्ता? लड़का सोनार है, सोने की दुकान है, तुमको जेवर पहनाएगा, उसकी बीवी बनोगी, रिश्ता मिल गया। तो बेटी ने कहा मेरा एक सवाल है, लड़के के सर पर आपने टोपी देखी है? कहा जुमा, सीधा रमजान, उसके बाद उतार कर दीजिए। आपने इस लड़के को देखा है, चेहरे बता दिए है? तब बेटी अभी भी क्या लगती है, तुम्हारा है शादी के बाद शादी करेगा। आपका ये बताओ, जिस लड़के को देख करके आप आए हो, उसने हज किया है, अभी क्या जल्दी है? तो हर काम से रिटायर्ड हो जाएगा, कमर सुन जाएगी, तो बेटी ने कहा रिश्ता मंजूर नहीं है। तो बाप ने बेटी से पूछा, बेटी बड़ी मुश्किल से तो रिश्ता मिला था, उसको ठुकरा रही हो, पैर पर कुल्हाड़ी मार रही। अब बेटी ने वजह बताई कि अब्बा, जब उस लड़के के सर पर टोपी नहीं है तो इसका मतलब उसको खुदा का लिहाज नहीं, जब उस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है तो उसको नबी का लिहाज नहीं है, और जब उसने मालदार होने के बावजूद हज नहीं किया, तवाफ नहीं किया, नबी के रोजे की ज़ियारत नहीं की है, दोनों का लिहाज नहीं। अब्बा, अब इंसान
को भी वो चौधरी का चांद देखना चाहती थी। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप दरवाजा खोलता है, देखा एक काला जवान खड़ा है, होठ मोटे मोटे, उसकी नजर में बदसूरत। उसने पूछा कैसे आए हो? क्या तुम्हारी बेटी का हाथ कहाँ है? क्या रांची से आए? आप पागल हो, पागल हो, परिवर्तन तो नहीं। तुम निहायत बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है। अब तुम नौकर चाकर हो, मेरी बेटी अमीर है, मालदार है। मुझको रिश्ता मंजूर नहीं। बेटी पीछे से सुन रही थी, अम्मा मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने इसको नहीं देखा कि भेजने वाला कमली वाला है।